अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत में सुत या रेशम के धागे को लाल कुमकुम से रंग उसमें 14 गांठें लगा राखी की तरह अनंत बनाया जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत बांधती हैं। यह अनंत हम पर आने वाले सब संकटों से हमारी रक्षा करता है। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला होता है। यह व्रत धन पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए धागे के अनंत को धारण कर पुराने धागे के अनंत का विसर्जन कर देना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को 1 सेर आटे की मालपुआ अथवा पुड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधा ब्राह्मण को दान दें और शेष को प्रसाद के रूप में बंधु बांधवों के साथ ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का उपयोग निषिद्ध बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अनंत रास्ते में पड़ा मिल जाए तो उसे भगवान की इच्छा समझकर अनंत व्रत तथा पूजन करना चाहिए। यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने अपने भाइयों सहित महाभारत का युद्ध जीता, अपना खोया हुआ साम्राज्य तथा मान सम्मान पाया। इस पूजा में यमुना, शेष तथा अनंत की पूजा की जाती है। इसमें कलश को यमुना के प्रतीक के रूप में, दुर्वा को शेष का प्रतीक तथा 14 गांठों वाले अनंत धागे को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसमें फूल, पत्ती, नैवेद्य सभी सामग्री को 14 के गुणक के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान अनंत की विधिवत पूजा करने के पश्चात अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व हाथ में पुष्प लें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें और श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसू यज्ञ को प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन के नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर कर उस जगह पर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर पड़ा। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन में कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। अब ऐसा ही सही। यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने हस्तिनापुर जाकर अन्य राजाओं के साथ पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को धृतकीड़ा के लिए बुलाकर जुआ खेलने लगा। धृतकीड़ा में उसने छल से पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल में वंचिर के बीज जो विलप आदि हैं उनसे सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सुत जी ने शौनका आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएं सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले। हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी
तिथि को किया जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे जाते हैं वे सब हमको ही जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा ये सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने काल आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर हमको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे, ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्वादि, 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और फल प्राप्त होता है वह भी कहिए। पूर्व काल में यह व्रत किसने की और मृत्यु लोक में किसने इसे प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ विवाह किया था। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री के साथ पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर, देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मांगल्य देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम यह कन्या पृथ्वी पे किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य आदि नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वयं देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वह मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती हुई गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर शनै शनै चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को युक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शिशीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड में देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जगन्नाथ भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर स्त्रियों से सुशीला ने धीरे से पूछा, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है? इसमें क्या दान देना चाहिए? कौन देवता पूजे जाते हैं वो
मुझे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। कुशा के शीशनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। इनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग से रंगकर 14 गांठें देकर बाएं हाथ में बांधें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करो। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान कर भोजन करें तथा अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशेष स्वयं खा। फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी के द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शगुनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से शीला का घर गोधन और धन्य धान से भरपूर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से विभूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की माला से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहने सावित्री के समान सुशोभित थी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसके बाँ से डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। अनंत कौन है, ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि में जला दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट हो गई। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गया, सारा धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी प्रकार से चला गया। इसी तरह कुटुंबियों में कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बात नहीं करता था। वो शरीर से अति संतृप्त रहने लगा और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला को कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ। मेरा धन नष्ट हो गया है। सज्जनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद रहता है। इसका कारण क्या है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शीला अपने पति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म के कारण ही यह हुआ है। हे महाभाग, इसके लिए उपाय करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने से ब्राह्मण मन से भगवान श्री हरि के शरण में गया। उसके अनंतर वह कौटिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन में गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हुआ, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाले परमेश्वर अनंत कहाँ है? ऐसा चिंतन करते हुए वह गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा है तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिए और अनंत भगवान को कहाँ देखें ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगे। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? इसके बाद गौ बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर 2 पुष्करणी देखी। उन तालाबों का जल
उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कोलाहल करता हुआ कमल, कन्हार, कुमुद आदि पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से सेवित उस व्यापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गड्ढब देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल हुआ, गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उसी समय दयाद्र हृदय भगवान अनंत भी प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही रूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाला आदि से अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशवान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाली हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं। रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि के वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो उसे कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा सारा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई बात नहीं करता। इस तरह दुखी होकर आपके दर्शन के लिए इच्छा से मैं वन में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके इस पाप की शांति का उपाय बताएं। श्री कृष्ण महाराज ने बोला, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो, देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहने लगे, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पाप से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछना चाहता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन था? वह वृषभ कौन था? और कमल, कुमुद, कन्हार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करिणी देखी, सो कौन थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला एक ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, जिसकी वजह से वह वृक्ष बना। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली धरती रही। और जो घास पर बैठा वृषभ देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और दोनों पुष्करिणी धर्म अधर्म की व्यवस्था देखने वाली थी। धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रह तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया करती, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देती थी। इस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर होता है। गधा जो देखा वो क्रोध था और वह हाथी जो देखा वो अभिमान था। वह ब्राह्मण जो देखा सो अनंत हम है। जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा कहकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस
प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है और हरिचरण को प्राप्त होता है। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। सभी जन मिलके बोलो, अनंत भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।